नाज़रीन गिरामी, 2 मार्च 2026 की वो सुबह आलमी सियासत और जंगी तारीख में एक ऐसे दिन के तौर पर लिखी जाएगी जिसने ताकतवर मुल्कों के हुरूर को खाक में मिला दिया। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मशरिक़ वुस्ता पर जमी हुई थीं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। इस मुहिम का असल मकसद ईरान की जमीन के अंदर बहुत गहराई में बने हुए एटमी मराकिज और उनकी महफूज पनाहगाहों को मुकम्मल तौर पर तबाह करना था। अमेरिका का मानना था कि उनके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनका मुकाबला करना दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए नामुमकिन है, खास तौर पर ईरान जैसा मुल्क जो बरसों से आलमी पाबंदियों का शिकार रहा है। इस कार्रवाई के लिए अमेरिका ने अपने सबसे बेहतरीन और खतरनाक तरीन शिकारी तैयारों, जिन्हें F-15 स्ट्राइक ईगल कहा जाता है, को फजा में बुलंद किया। ये वो तैयारा है जिसने माजी की कई जंगों में 100 से जायद मर्तबा दुश्मन को शिकस्त दी थी और उसे एक ऐसा नाकाबिल शिकस्त इकाब समझा जाता था जो एक बार फजा में बुलंद हो जाए तो अपने शिकार को नीस्तो नाबूद किए बगैर वापस नहीं आता। दोस्तों, अमेरिका का ये जंगी तैयारा जदीद जंगी तारीख में अपनी मिसाल आप रहा है, क्योंकि इसकी कामयाबियों की दास्तानें पूरी दुनिया में मशहूर थीं। इसकी खास बात ये थी कि ये दुश्मन की नजरों से बचकर हमला करने और इंतहाई मोहलिक हथियार ले जाने की सलाहियत रखता था। जब सुबह के 7:30 बजे कुवैत की सरहद से उन तैयारों ने ईरान की फजाई हुदूद की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो अमरीकी हुक्काम को यकीन था कि ईरानी फौज को उनकी आमद की खबर तक नहीं होगी। लेकिन ईरान खामोश नहीं बैठा था और ना ही वो दुश्मन की चालों से बेखबर था। ईरानी माहिरीन ने गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान अपनी दिफाई सलाहियतों, खास तौर पर दुश्मन के तैयारों को ढूंढने वाले निज़ाम और फजा में मार करने वाले हथियारों पर बहुत काम किया था। ईरान के पहाड़ों, घने जंगलों और खुफिया अड्डों पर नस्ब निज़ाम पूरी तरह चौकस थे और वो सिर्फ एक इशारे के मुंतजिर थे कि कब दुश्मन उनकी हुदूद में कदम रखे और वो उसे अपनी ताकत का मजा चखाएं। नाजरीन गिरामी, जब अमेरिका के 3 ताकतवर तरीन तैयारे सरहद उबूर करके अंदर दाखिल हुए तो ईरानी निज़ाम ने उन्हें बहुत पहले ही भांप लिया था। शुरू में ये तैयारे ईरानी स्क्रीन पर नन्ही मक्खियों की तरह नजर आ रहे थे, क्योंकि ये अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ईरानी हवाबाज और उन मशीनों को चलाने वाले एहलकार इंतहाई तजुर्बाकार थे। उन्हें मालूम था कि अमेरिका के ये शिकारी तैयारे किस तरह अपनी शनाख्त छुपाते हैं। वो बहुत सब्र के साथ उनका इंतजार करते रहे और जैसे ही ये तैयारे एक मखसूस हद के करीब आए, ईरानी दिफाई निज़ाम अचानक पूरी तरह मुतहर्रिक हो गया। उस वक्त ईरान के खुफिया ठिकानों से ड्रोन, जमीन से फजा में मार करने वाले हथियार और दुश्मन को ढूंढने वाले तमाम आलात एक साथ एक्टिव कर दिए गए। अमरीकी पायलटों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना अब उनके लिए लगभग नामुमकिन हो चुका है। दोस्तों, जैसे ही अमरीकी तैयारे ईरानी सरहद के बिल्कुल करीब पहुंचे, ईरानी कमांडरों ने उन्हें मार गिराने का हतमी हुक्म जारी कर दिया। फजा में एक ऐसा मंजर था जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। ईरान की तरफ से एक ताकतवर हथियार फजा में बुलंद हुआ और तेजी से बादलों को चीरता हुआ अमरीकी तैयारे की तरफ बढ़ने लगा। अमरीकी पायलट ने अपनी महारत का भरपूर मुजाहिरा किया। उसने तैयारे को दाएं बाएं मोड़ा, तेजी से बुलंदी की तरफ ले गया और हर वो हरबा आजमाया जो उसे सिखाया गया था, ताकि वो उस हमले से बच सके। एक वार तो खाली गया, लेकिन दूसरा हथियार सीधा तैयारे के बाजू पर जा लगा। इस जोरदार धमाके के साथ ही पायलट को एहसास हो गया कि अब तैयारा उसके काबू में नहीं रहा। उसने अपनी जान बचाने के लिए तैयारे से बाहर निकलने वाले खुदकार निजाम का सहारा लिया और पैराशूट के जरिए जमीन की तरफ आने लगा, जबकि वो तैयारा आग के गोले की शक्ल में जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। नाजरीन गिरामी, इस वाक़े की खबर बिजली की तरह अमेरिका के ऐवानों तक पहुंची, लेकिन वहां बैठे लोगों के पास अब हालात को संभालने का कोई रास्ता नहीं था। ईरान ने सिर्फ एक तैयारा गिराने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि बाकी रह जाने वाले 2 तैयारों को भी अपने निशाने पर ले लिया। महज चंद सेकंड के वक्फे के बाद मजीद हमले किए गए और देखते ही देखते अमेरिका के वो तीनों तैयारे, जिन पर उन्हें बहुत नाज था, जमीन पर मलबे का ढेर बन चुके थे। ईरान ने इस कार्रवाई के जरिए पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि अब वो वक्त गुजर गया जब कोई बड़ी ताकत किसी भी मुल्क पर चढ़ दौड़ती थी और उसे रोकने वाला कोई नहीं होता था। ये अमेरिका के हुरूर की वो शिकस्त थी जिसकी तवक्को खुद उन्हें भी नहीं थी, क्योंकि वो अपने इन तैयारों को नाकाबिले तस्खीर समझते थे। दोस्तों, इस बड़ी नाकामी के बाद अमेरिका के पास दुनिया को दिखाने के लिए कोई चेहरा नहीं बचा था। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके इस कदर महंगे और जदीद तैयारों की तबाही की खबर दुनिया के सामने आए। इसलिए अपनी सबकी मिटाने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को एक झूठा किस्सा सुना दिया। अमरीकी हुक्काम ने दावा किया कि ये तैयारे ईरान ने ही गिराए, बल्कि ये एक गलत फहमी का नतीजा था, जिसे फन्नी जबान में फ्रेंडली फायर कहा जाता है। उन्होंने ये झूठ खरा
कि ये तैयारे कुवैत की हिफाजत के लिए भेजे गए थे और कुवैत के दिफाई निजाम ने गलती से उन्हें दुश्मन का तैयारा समझकर निशाना बना दिया। लेकिन हकीकत छुपाए नहीं छुपती थी। पूरी दुनिया के दिफाई माहिरीन और आम लोग जानते थे कि ईरान ने अपने खुफिया हथियारों और जदीद निजाम के जरिए अमेरिका के इस हमले को नाकाम बनाया और उनके फख्र को खाक में मिला दिया। नाजरीन गिरामी, ईरान की इस खुफिया ताकत ने आलमी सियासत के तमाम हिसाब किताब बदल कर रख दिए। ये वाकया इस बात का सबूत था कि अगर अज़्म मजबूत हो और अपनी हिफाजत के लिए जदीद ज़राए खुद तैयार किए जाएं, तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। इस वाक़े के बाद मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल गया और अमेरिका को अपनी हिकमत अमली पर दोबारा गौर करना पड़ा, क्योंकि अब वो ये जान चुके थे कि ईरान के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनका तोड़ उनके पास फिलहाल मौजूद नहीं है। ये कहानी सिर्फ चंद तैयारों की तबाही की नहीं है, बल्कि ये इस तब्दीली की अलामत है जो मुस्तकबिल में हमें आलमी स्टेज पर नजर आने वाली है, जहां अब कोई भी मुल्क तन्हा बादशाहत का दावा नहीं कर सकेगा। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम सबक ये है कि टेक्नोलॉजी और जदीद आलात उस वक्त तक काम नहीं आते जब तक उनका मुकाबला करने वाला आपसे ज्यादा ज़हीन और तैयार ना हो। ईरान ने साबित किया कि वो खामोशी से अपने दिफा को इस सतह पर ले जा चुका है जहां वो किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दे सकता है। आज दुनिया जानती है कि 2 मार्च 2026 को जो कुछ हुआ वो महज एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जिसने आलमी ताकतों के दिफाई निज़ामों की कलई खोलकर रख दी थी। ये वाकया तारीख में हमेशा इस याद दहानी के तौर पर रहेगा कि सच्ची ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि दुरुस्त हिकमत अमली और दिफाई खुदमुख्तारी में पोशीदा होती है।